जन जन के सम्मान में हम सब हैं मैदान में। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जन जन के सम्मान में हम सब हैं मैदान में। जन जन के सम्मान में हम सब हैं मैदान में। आप तो गया है सभी हमारे परिवार के सदस्य सभासदगण। भारत माता की नगर पालिका डोईवाला जिंदाबाद। फिर मैंने बद बोलियो कि क्या लिख दिया, क्या चल रहा है। चलो हमारी विचारों की ठीक है, हमारे जो क्षेत्र में विकास कार्य होने उस पर निरंतर हम चाह रहे हैं कि विकास कार्य होने थे। और माननीय अध्यक्ष जी द्वारा पहले मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा अपने मीडिया बंधुओं का भी, जिनके द्वारा हमारी बातें जन जन तक पहुँचाई गई। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे साथी सभासद सभी का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। हमारे वरिष्ठ सभासदगण हैं यहाँ पर, सभी के बीच में वार्ता के बाद माननीय अध्यक्ष जी द्वारा तो अभी बात तय हुई है। उसमें से हमारा प्रथम बिंदु था इसमें हाई मास्ट लाइटों का। तो हमारा कहना ये था कि बल्क मात्रा में कोई चीज़ न मंगाकर उसको जरूरत के अनुसार वो होना चाहिए। तो अध्यक्ष जी द्वारा कह दिया गया है कि फिलहाल उस चीज़ को अगली बोर्ड बैठक तक रोक दिया गया है, ताकि जिनकी जो आवश्यकता जहाँ पर लगेगी उसके अनुसार वो मंगाई जाए। दूसरा पॉइंट हमारा इसमें था ये हाईटेक शौचालय का, उसके लिए भी मना कर दिया गया है कि कोई हाईटेक शौचालय नहीं, केवल मूलभूत जो सुविधाएं हैं उसके अनुसार कार्य किया जाएगा। साथ में हमारा एक पॉइंट इसमें है, जो पालिका के लिए 2 मोबाइल टॉयलेट खरीदने थे, तो एक मोबाइल टॉयलेट की यहाँ पर बात हुई है कि एक मोबाइल टॉयलेट खरीदा जाएगा कि अगर कहीं पर कोई आवश्यकता पड़ेगी तो उसके अनुसार वो रखेंगे। साथ में हमारी जो कर्मचारियों की मांगे थी, जो कर्मचारी हितों की मांगे हैं, तो माननीय अध्यक्ष द्वारा कहा गया है कि अगली बोर्ड बैठक में आप उन्हें लाइए, हम उनको अब यहाँ से प्रस्ताव बनाकर शासन भेजेंगे और उस पर कार्रवाई करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। जो हमारे कर्मचारी बढ़ाने की बात भी है, तो हमने कहा है कि आप शासन में इसकी मांग भेजिए, और अगर जब तक नहीं होता शासन से तो आप टेंडर करके क्षेत्र में सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था बढ़वाइए, क्योंकि हमारे क्षेत्र में सफाई कर्मचारियों की बहुत कमी है और क्षेत्र में सफाई व्यवस्था नहीं बन पाती है, जिस कारण के लोगों को ये शिकायत रहती है कि क्षेत्र में साफ सफाई हमारी नगर पालिका नहीं कर रही है। उसके अलावा हमारा जो एक प्रस्ताव बोर्ड बैठक का इसमें है कि हमारी बोर्ड बैठक 2 महीने में होनी है, तो माननीय अध्यक्ष द्वारा सहमति दे दी गई है कि 3 महीने में, यानी कि 1 साल में 4 बैठकें बोर्ड बैठक की होंगी, ताकि हर कार्यों की सभासदगण जितने हमारे हैं उनके बोर्ड में जो प्रस्तावित जो भी विकास कार्य होंगे उसकी समीक्षा की जा सके, अधिकारियों की जवाबदेही तय हो सके। जो 80 प्रस्ताव थे वो स्वीकृत किए गए, उसके बारे में क्या वार्ता हुई है? उसी विषय में जो हमने बताया आपको, हाई मास्ट लाइटें जो थी हमारी, हाई मास्ट लाइटों के लिए वो प्रस्ताव पे भी उन्होंने रोक लगा के ये कहा कि अगली बोर्ड बैठक में आवश्यकता अनुसार, अभी तक जो बात थी कि आवश्यकता के अनुसार उस पर वो विचार विमर्श होगा, उसके बाद ही आगे की कार्यवाही उसमें की जाएगी। हम अभी काफ़ी दिनों से 4-5 दिन हो गए धरने पे बैठे हुए थे। आज हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने हमारी मांगों को पूरी करते हुए यह हमारा धरना समाप्त किया है। मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने जनहित कार्यों को महत्व दिया और धरने को समाप्त करते हुए और हमें आगे के लिए भी कहा है कि जनहित कार्यों के लिए सदैव मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। प्रश्न चल रहा था कुछ मांगों को लेकर, आज उसका समापन हो जाए आपकी वार्ता होने के बाद, क्या कहेंगे इस मामले में? ये मैंने पहले भी कहा था, पहले भी मैंने ये सबको अवगत करा दिया गया था कि ये पारिवारिक मामला है, थोड़ा सा आपस में मतभेद होते हैं और कोई ज़्यादा मतभेद नहीं थे। इसमें कुछ सभासदों का जो बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव लाए गए थे कि हमारे क्षेत्रों में जंगल का किनारा है और हमें आजकल जो जंगली जानवरों का गांव की तरफ रुख हो रहा है, उसमें जो जंगल के किनारे सड़कें हैं उसमें लोगों का आवागमन रहता है, उसमें हाई मार्च की लाइटें लगाई जाएं, और जो हमारी स्ट्रीट लाइट है उसकी भी मांग उठाई थी। और कुछ एक प्रस्ताव हमारे द्वारा भी इसमें दिया गया था कि आजकल जो क्षेत्रों में शादी ब्याह, अगर भागवत वगैरह का जो प्रोग्राम चलता है, उसमें एक मोबाइल वैन टॉयलेट वाली
गाड़ियाँ खरीदी जाएँ। तो उसमें कुछ सभासद हमारे मित्र ही थे, उनका कहना था कि ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए, जिसके कारण धरना स्थल पर बैठे हुए थे। तो आज माननीय विधायक जी से भी कल वार्ता हुई थी, विधायक जी द्वारा भी सब सभासदों को, एक ही परिवार के लोग हैं, सबको बुला लिया गया था और बैठा के बातचीत कर दी गई थी। तो उसमें कुछ हमारी बातों पे सहमति बन गई थी कि जो चीज़ें अभी ज़रूरत है पहले उनको ले आते हैं, बाकी जो चीज़ें हैं उनको अगली वाली बैठक में रख के ले आएंगे, काम तो सबके होने हैं। तो उसमें आज सारे सभासद थे, जो हमारे साथ सभासद थे, जो मेरे 5 साथी धरने पे बैठे हुए थे, हमारे छोटे भाई हैं, उनसे भी वार्ता हुई, सबसे वार्ता होकर आज इस धरना समाप्त कर दिया गया है। वो भी मान चुके हैं कि ठीक है, कुछ कार्य अब इस बार कर दिए जाए, कुछ अगली बैठक में कर दिए, कार्य सब होने हैं। तो आज इस बात पर सबकी सहमत बनी। मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि यहाँ पे आए, और विधायक जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आज हमारे जो मित्र यहाँ पे धरने पे बैठे थे उन्होंने उनकी बात मानी है। उसके बाद हमने नगर पालिका अध्यक्ष जी को बिठवा के, अधिशासी अधिकारी को बिठवा के, जो थोड़ा बहुत मतभेद थे वो दूर करा दिए गए हैं, वो उनको भी समझा दिया गया है, और अन्य सभासद भी इसमें सब राजी हो गए हैं कि सबका साथ सबका विकास और सबका वार्ड में सबके काम बराबर नज़रों से किए जाएंगे, एक साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसलिए आज धरना समाप्त कर दिया। मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा। धरना प्रदर्शन चल रहा था, आज इसका नतीजा हो गया, समझौता हो गया, क्या है मामला? देखिए, हमारा जो पहले बोर्ड मीटिंग हुई थी, बोर्ड मीटिंग के बाद कुछ विचारों का जो मतभेद हुआ था वो गलत फहमियों के कारण हुआ था। तो हमारे छोटे भाई ये कुछ 4-5 लोग थोड़ा सा अपने धरना उन्होंने जिन्होंने दिया, छोटे भाई हमारे परिवार है, हमारा बोर्ड में बैठते हैं, बोर्ड में पूरा परिवार बैठता है, तो गलत फहमियाँ परिवार में भी हो जाती हैं। ये भी एक परिवार है, परिवार में थोड़ी गलत फहमियाँ हो गई थी, उसका आज बैठ के हमने निस्तारण कर लिया, हमने सब आपस में बैठ गए। और इसमें हमारे माननीय विधायक जी का भी धन्यवाद, अध्यक्ष जी का भी धन्यवाद, हमारे साथ ही सभी सभासद जितने भी थे हमारे जो धरने बैठे थे वो भी, और प्लस जो उनके अलावा और थे, और साथ में विपक्ष के जो थे हमारे कांग्रेस के, सभी का मैं धन्यवाद करता हूं कि सबने मिलजुल के इस समस्या को सुलझा लिया। और इतनी कोई बड़ी समस्या नहीं थी, और जो होगा अगली बोर्ड बैठक में हम उसको निपटा लेंगे, सारा काम फिनिश हो जाएगा। और इसमें कोई मन मिटाव वाली बात कोई नहीं थी, थोड़ा सा कुछ मुद्दों पर गतिरोध था, लेकिन उसमें आपसी सहमति से आज ये सब हमने सॉल्व कर लिया है। और जो अन्य कार्य होते रहेंगे वो जैसी बोर्ड की बैठक होगी हमारी, उसमें कार्य जारी रहेगा। थोड़ा सा जैसे कि एक मोबाइल टॉयलेट का मामला आया था, तो उसमें यह है कि मोबाइल टॉयलेट खरीद ली जाएगी। जो सभासदों ने सब सहमति से एक ये तय हुआ कि एक मोबाइल टॉयलेट की आवश्यकता है, उसे लिया जाएगा। और हाई मार्क्स लाइट को हम अगली बोर्ड बैठक में उसको प्रस्ताव में लेके दोबारा आएंगे, तो और जिनको जरूरत होगी उनको हाई मार्क्स लाइट भी दे कुछ अस्वीकृत प्रस्ताव आता है जो स्वीकृत कर देंगे, जिसके विरोध में धरना? नहीं, कोई ऐसा नहीं था कि थोड़ा ये मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा कुछ गतिरोध हो गया था। तो यही बात है कि हाई मार्क्स लाइटें अगले बोर्ड बैठक में, अगले महीने जो हम बोर्ड बैठक करेंगे उसमें उसको प्रस्ताव में लेकर के ले ली जाएगी। ये सहमति कोई, मैं बोलता हूँ कि कोई मन मुटाव नहीं था, परिवार का मामला था, वो हमने आपस में बैठ के सुलझा लिया है। अगली बोर्ड बैठक के लिए जल्दी शीघ्र बोर्ड बैठक काम, ये जो हमने अभी टेंडर लगाए हैं इसके काम शुरू हो जाएंगे, उसके तुरंत बाद हमें अगली तमाम 20 सभासद सब साथ में है, पहले भी साथ में थे और अब भी साथ में है। ये अपनी कुछ मांगों के साथ हमारे ही साथी है, हमारा एक पूरा परिवार है, क्योंकि भले ही मैं कांग्रेस से यहाँ पार्षद हूँ लेकिन हम सब परिवार में हैं। तो इस मामले में मैंने भी पूरी कोशिश करी थी कि ये गतिरोध खत्म हो, और आज मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ बड़े भाई राजेश भट्ट जी का भी, और माननीय अध्यक्ष जी का भी, अधिशासी अधिकारी का भी, और तमाम सभासदों का, कि आज बैठकर जो कुछ हमारे सभासद रूठे हुए थे उन्हें मना लिया गया, कुछ उनकी मांगे मान ली गई हैं। हाईटेक शौचालय का एक मुद्दा था, उस मुद्दे पर ये बात मैंने आज क्लियर भी कर दी समस्त सभासदों को कि हाईटेक शौचालय का जो एजेंडा में जब हम बोर्ड में उसको लाए थे वो पहले ही अस्वीकृत था। वो किन कारणों से राजनीतिक तौर पे अगर उसको मुद्दा बनाया होगा तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन वो बेबुनियाद आरोप था, क्योंकि वो बोर्ड मीटिंग की प्रोसीडिंग्स में भी, अगर आप प्रोसीडिंग्स पढ़ेंगे, प्रोसीडिंग में भी वो अस्वीकृत, और अन्य जो इनकी मांगे थी वो अध्यक्ष जी के साथ बैठकर आज लगभग इनको संतुष्ट कर दिया गया है।